नमस्कार दोस्तों, आपको मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। और ये किस पे है भैया? तो ये एससी एसटी एक्ट पे है। आपको बता दूं कि ये जो फैसला है कहीं ना कहीं कुछ तबके को लग रहा है कि ये एससी एसटी एक्ट को कमजोर किया गया है, और कुछ तबके को लग रहा है कि ये जो गलत केसेस, फॉल्स एलिगेशन लगाए जा रहे थे उसको रोकने के लिए एक बहुत जरूरी कदम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। ये तो बातें हम लोग करेंगे, पहले हम लोग पूरी जानकारी ले लेते हैं कि ये एक एक्ट है क्या, इस एक्ट से जो नया फैसला है उससे क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, किसको नुकसान हो सकता है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि किस बात पे हम लोग बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला आया है मेरे भाई कि आप जो सुप्रीम कोर्ट है ये आपका, अब इस पे एससी एसटी एक्ट पे कहीं ना कहीं रोक तब लग जाएगी इस नए फैसले के अनुसार, जब अगर वो जाति सूचक शब्द न लगा करके आपको गाली दिया है तो वो एससी एसटी एक्ट में नहीं आएगा। केवल तब ही ये जाति सूचक शब्द का अगर इस्तेमाल करके गाली गलौज किया गया है तब ही ये एससी एसटी एक्ट में आएगा, क्योंकि एससी एसटी एक्ट का जो मूलभूत ही है ना वो इसी पे है कि जाति के आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव ना हो रहा हो। दूसरी चीज इसमें यह भी है कि केस वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति उस कैटेगरी मतलब एससी एसटी से बिलोंग करता रहेगा, उस जाति से बिलोंग करता रहेगा। अब समझते हैं पूरी घटना को, पहले क्या होता था और अब क्या होता है। 1989 में देखा गया कि एक तबका है जिसको समाज में बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है, जिसको कहीं ना कहीं शोषित किया जा रहा है। बहुत हद तक सच्चाई भी थी, नहीं तो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी जैसी चीजें आपको हमें देखने को नहीं मिलती, पहली चीज। दूसरा पॉइंट वहीं पे ये भी आता है मेरे भाई कि ये जो 1989 में देखा गया कि एक जनजाति भी है, जो ट्राइब्स हैं वो भी एक मेन धारा से बहुत ज्यादा कट चुके हैं, उनको भी मेन धारा में लाने की जिम्मेदारी सरकार की, हमारी, आपकी, हर व्यक्ति की होती है। उस चीज को भी जोड़ने के लिए इस एक्ट में दोनों लोगों को जोड़ा गया, जो दोनों कैटेगरियां थी एससी एसटी की, जिसमें कि उनको प्रावधान दिया गया, जो उसमें कि उनको ताकत दिया गया कि भैया आप क्या कर सकते हैं कि तकरीबन इसमें 22 तरीके की दंड और 22 तरीके के कानून को लाया गया और बहुत सारे 7 तरीके के दंड को लाया गया, जिसके तहत आपको सजा दी जा सकती है 6 महीने से लेकर के उसकी सजा बहुत लंबी जा सकती है, ठीक है, 14 साल तक की, जिस हिसाब से आपका जो सजा हो या फिर जो आपने केस किया हो, जो आपने कार्य किया हो, उसके अनुसार देखा जाएगा। अब इसमें देखिए आज के समय में 2 टुकड़ों में लोग बढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं एक तबका देख रहा है कि भैया 60% से ज्यादा एलिगेशन जो है आप फॉल्स लगा रहे हैं। 2017 में एक रिपोर्ट कहती थी कि भैया 2018 की आई थिंक एक रिपोर्ट कहती थी कि तकरीबन 70% से ज्यादा रिपोर्ट फॉल्स एलिगेशन है। कुछ अभी की रिपोर्ट है वो कह रही है 50% से ज्यादा की जो एससी एसटी में एलिगेशन लगाए गए हैं वो सारे फॉल्स रहे हैं। उसी चीज को, सब चीजों को निचोड़ करके सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बेहतरीन, कह लीजिए, एक वर्ग के लिए फैसला दिया। ये आप लोग डिसाइड करिएगा कि ये फैसला सच है, सही है, गलत है, ये तो आप डिसाइड करेंगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस फैसले को समझते हैं पहले। एब्यूज अलोन, समझिएगा, एब्यूज अलोन नॉट एन ऑफेंस अंडर एससी एसटी एक्ट, सुप्रीम कोर्ट्स बिग रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डायरेक्टली कि भैया बस केवल कोई व्यक्ति गाली दे रहा है किसी व्यक्ति को तो आप उस पे एससी एसटी का एलिगेशन नहीं लगा सकते। गांव के तबकों में आप जाएंगे तो कुछ जो 2 वर्ग हैं जिनकी 2 लोगों की लड़ाई चलती है, एक वर्ग जाता है, भले वो ओबीसी से हो चाहे अपर कास्ट से हो, वो व्यक्ति जाता है एससी एसटी एक्ट, एससी के एक बच्चे को ले आएगा या आदमी को ले आएगा, उसको कुछ पैसे देता है और दूसरे वाले व्यक्ति पे वो केस करा देता है, और वो एससी एसटी एक्ट का कोई प्रूफ नहीं होता, और ऐसे में वो व्यक्ति अपने आधे जीवन को जेल में बिता देता था। इन सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया। लेकिन ये सब चीजें चल रही थी, इसके विपक्ष में 2015 में एक फैसला आता है कि भैया इस चीज पे थोड़ा सा हमें कमजोर करना पड़ेगा। लेकिन इसका इतना विरोध होता है कि सरकार को जो ये 22 चीज में 22 चीजें लगाई गई थी उसको बढ़ा करके 47 करना पड़ जाता है 2015 में, और एससी एसटी एक्ट धीरे धीरे और मजबूत हो जाता है और एक टूल की तरह लोग इसको इस्तेमाल करने लगते हैं। जो जेन्युइन लोग थे, जो जिसको जरूरत थी, सच में जिसके साथ भेदभाव हो रहा था समाज में, वो व्यक्ति यूज ही नहीं कर पा रहा था। अब देखिए यहां पे एक मैटर, 2 चीजें हैं। एक तो फायदा यह हुआ है कि भाई एक जो ओबीसी या जनरल कास्ट के लोग थे उनको यह फायदा हुआ है कि अगर वो गलत होंगे या जाति सूचक शब्द ही इस्तेमाल करके अगर गाली दे रहे होंगे या लड़ाई कर रहे होंगे, झगड़ा कर रहे होंगे,
तो उन पे SC/ST लगेगा और उसका प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर आप रोड रेज है, आप दो लोग रोड पे जा रहे हो, अगर गलती से सामने वाला व्यक्ति SC/ST है और लड़ाई हो गई, इस दोनों व्यक्तियों को पता ही नहीं कौन से किस कास्ट में है, लेकिन SC/ST वाले बच्चे को पता है या व्यक्ति को पता है कि भैया ये SC/ST, मैं SC/ST हूं और मैं जाऊंगा कोर्ट जब केस करने के लिए, तो मैं वहां पे SC/ST एक्ट भी साथ में लगाऊंगा, जिसकी वजह से उसके अंदर जल्दी ही गिरफ्तारी हो। लेकिन ये हुआ क्या था, ये नॉर्मल रोड रेस था, परंतु उस पर SC/ST एक्ट लग जाता था। अब नहीं लगेगा। अब इसलिए नहीं लगेगा कि आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि भैया आपने जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को गाली गलौज किया है। हमें जो हमारे राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल्स हैं 14 से लेकर के 18 तक के, उसमें कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को खत्म करने की बात की गई है, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात की गई है, आर्टिकल 15 हो। और उसी डिस्क्रिमिनेशन को देखा जाए तो यहां पे जोड़ने की ही तो बात कर रहा है, कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की बात हो रही थी SC/ST एक्ट के तहत, क्योंकि जिस व्यक्ति को पता भी ना हो उस व्यक्ति को आप धीरे धीरे बता करके जाति सूचक शब्द को डाल करके कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को भी आप क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, आप या तो उसको डरा रहे हो या तो शोषण कर रहे हो। लेकिन दूसरा एक पहला ये भी पहलू है कि क्या इससे जो SC/ST एक्ट है कमजोर हो जाएगा, क्या जो पुराने प्रावधान है उसमें आपको कमजोरी देखने को मिलने लगेगी, ये सारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आउटलाइन टू स्पेसिफिकेशन कंडीशन कन्विक्ट अ पर्सन अंडर SC/ST एक्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये रहा है। और साथ ही साथ केवल गलती गाली देना अपराध नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और आपको मैं बता दूं मित्र कि जाति के आधार पे अपमान जरूरी है। मतलब किसी व्यक्ति को आप गए, मान लीजिए आपका पर्सनल किसी वजह से व्यक्ति विशेष से लड़ाई हो गई, अब वो व्यक्ति, अगर आपने जाति के आधार पे उस व्यक्ति को न गाली दिया है न लड़ाई किया है, तो आप पे वो SC/ST एक्ट नहीं लगा सकता है। उस व्यक्ति के लिए तो फायदेमंद हो गया है। अब लेकिन दूसरा पहलू है कि उस व्यक्ति को अगर आपने, मान लीजिए वो कमजोर तबके का है और अब वो SC/ST एक्ट भी नहीं लगा पा रहा है क्योंकि वो प्रूफ कर ही नहीं पा रहा है कि वो जाति सूचक शब्दों के साथ उसके साथ भेदभाव किया गया है, तो क्या वो व्यक्ति उस चीज को कहीं ना कहीं उस SC/ST एक्ट को कमजोर नहीं समझ रहा है? मेरे हिसाब से एक पहलू और भी है जो बहुत दबे, बहुत ज्यादा सोसाइटी में पीछे, जो मेन धारा से अभी तक जुड़ ही नहीं पाए हैं, उन व्यक्तियों को ये जरूर नुकसान देने वाला है। आपका क्या कहना है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि SC/ST एक्ट तब लाया गया था जब देखा गया था कि समाज की जो कुरीतियां हैं, तकरीबन आजादी के 42 साल होने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन बहुत अच्छा खासा नहीं देखने को मिला। तो उसमें क्या हुआ, उस चीज को देखते हुए 1989 में SC/ST एक्ट को लाया गया, ताकि एक जो तबका है, जो कमजोर है, जो मेन धारा में नहीं जुड़ पाया है, उसको भी समाज में उसका अस्तित्व, उसकी चीजों को बराबर और उसको ऊपर लाया जा सके। और उन्हीं चीजों को देखते हुए इस चीज को लाया गया था। तो यहां पे देखो दोनों पहलू है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं हित में है, क्योंकि पहले से बहुत ज्यादा एलिगेशन जो लगे हैं वो सारे फॉल्स देखने को मिले हैं, और फॉल्स एलिगेशन की वजह से बहुत सारी जिंदगियां भी बर्बाद होते देखी गई है, जिसकी वजह से ये एलिगेशन सही माना जा रहा है। लेकिन मतलब ये जो रूलिंग है, जजमेंट है, ये सही माना जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार और भी ऐसे पहले बहुत हो चुके हैं, जिसमें कि पहले क्या था, अग्रिम SC/ST एक्ट में अग्रिम जमानत तक की याचिका नहीं मंजूर होती है। आपको पता है बहुत सारे केसेस में, इनफैक्ट क्रिमिनल केसेस में बड़े बड़े अग्रिम जमानत है, लेकिन SC/ST एक्ट में नहीं है। तो इसका भी कई बार लोग दुरुपयोग करते थे, क्योंकि व्यक्ति अभी गिल्टी पाया ही नहीं गया है, लेकिन फिर भी वो जेल में रहेगा, क्योंकि वो अभी डिफाइन ही नहीं कर पा रहा है कि भैया वो सही है या गलत है मित्र। ठीक, चलिए देखिए इंटेंट क्या है, सबसे अहम है कि भाई उस व्यक्ति का इंटेंट, इस फैसले में कहता है कि उस व्यक्ति का अगर इंटेंट है कि वो जाति सूचक शब्दों के साथ या जाति विशेष पे उस पर टिप्पणी कर रहा है, तभी आप SC/ST एक्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते हैं। वहीं SC/ST एक्ट की मैं बात करूं तो हर विवाद में SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। मतलब आपका जमीनी विवाद है, घरेलू विवाद है, रोड रेज है, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, तो आप SC/ST एक्ट लगा के नहीं किसी को फंसा सकते हैं या फिर उसके साथ गलत कर सकते हैं, ये कहता है ये फैसला। साथ ही अगर मैं बात करूं FIR में स्पष्ट आरोप जरूरी है कि भाई जब आप FIR करा रहे हैं तो साफ साफ लिखना चाहिए कि पीड़ित जो है वो ST/SC समुदाय से होना चाहिए और अपमान उसी वजह से किया गया है कि उसके जाति की वजह से उसके ऊपर अपमान किया गया हो। साथ ही साथ मेरे मित्र याद रख लीजिएगा कि केस रद्द करने का भी अधिकार है। अगर FIR में जाति आधारित अपमान का उल्लेख नहीं है तो अदालत केस को रद्द भी कर सकती है, क्वैश कर सकती है, अगर जाति सूचक चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। साथ ही साथ कानून के दुरुपयोग पर भी रोक है। यह फैसला SC/ST एक्ट को गलत इस्तेमाल करने को रोकने के लिए अहम माना जा रहा है। साथ ही असली जो
कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें पुलिस को भी थोड़ी सी पावर दी गई है, थोड़ी सी ज्यादा जुडिशरी को भी पावर दी गई है, ताकि जो कहीं ना कहीं दुरुपयोग किसी कानून का होता है ना, इसीलिए बोला जाता है कि थोड़ा कई बार ना चीजों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए ताकि उसका नुकसान हो सके। अब देखिए, जो जेन्युइन लोग थे कई बार इसका दुरुपयोग इतना ज्यादा कर दिए, जो मतलब जो नॉन जेन्युइन लोग थे, उसकी वजह से आज जेन्युइन लोगों को भी कई बार उनको जाना पड़ेगा, तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप बताइएगा कि इस फैसले पे आपका क्या व्यू है, क्या पॉइंट है, कि ये फैसला क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही सुनाया है, क्या ये दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या ये किसी एक समुदाय के साथ उनको कमजोर करने के लिए भी ये फैसला सही है या गलत है। तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा अपना व्यू यही है कि ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है, दोनों के बीच का कहीं ना कहीं मुझे पहलू लगता है। इसमें आपका निर्णय क्या है ये बहुत अहम होगा। धन्यवाद।